हरियाणा का बिजली विभाग कई वर्षों से लाइन लॉस कम करने, मीटर में गड़बड़ी कर बिजली की चोरी रोकने व विभाग के कर्मचारियों और मीटर रीडर द्वारा की जाने वाली हेराफेरी की कावियात से छुटकारा पाने के लिए कई बार उपभोक्ताओं के मीटर बदल चुका है, ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान हो सके और विभाग को बिजली वितरण के उचित राजस्व मिल सके। लेकिन अरबों रुपए खर्च करने के और नई टेक्नोलॉजी के स्मार्ट मीटर प्रयोग करने के बाद भी समस्या उसी तरह बरकरार दिखाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं पानीपत की अनाज मंडी के एक आढ़ती की 134 नंबर की दुकान पर लगे स्मार्ट मीटर की, जहां आढ़ती ने बताया कि इन दिनों उनकी दुकान पर एक बल्ब के अलावा किसी अन्य चीज का कोई लोड नहीं है। दिसंबर महीने में लगे उनके स्मार्ट मीटर ने करीब 7100 यूनिट निकाल दी। हमने बिजली की सप्लाई को बंद किया तो स्मार्ट मीटर उसके बावजूद भी यूनिट निकाल रहा था। स्मार्ट मीटर की लाल बत्ती तेजी से इंडिकेट कर रही थी। क्या समस्या है जी? नए स्मार्ट मीटर लगे हैं जी आपके? सर ये 18/12/2021 को नए मीटर इन्होंने लगाए थे और तब भी हमने इतना तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन कल परसों हमने इनको देखा तो ये जो लाइट इसकी रेड वाली है वो कंटिन्यू जारी है। तो हमने कल भी इसकी अपनी अंदर से पूरी लाइन काट के देखी तो तब भी ये मीटर अपना पूरा काम कर रहा था। अभी आपके सामने भी इसकी 3 यूनिटें निकली हैं, अंदर से लाइन आपके सामने हमने काट के दिखाई है, तब भी ये मीटर इतनी स्पीड से ही काम कर रहा है। ये अंदाज़ा 7300 या कितनी यूनिटें अभी तक निकाल चुका है पिछली रीडिंग से। तो ये लगाओ कि ये लाखों रुपए का बिल है, ये कौन भरेगा। हमने कल भी कंप्लेंट बिजली विभाग को, इनका टोल फ्री नंबर है उस पर दी है, और अगर ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो पूरी मंडी है, अनाज मंडी है, कोई आढ़ती ध्यान दे रहा नहीं दे रहा है। कई लोगों की शिकायतें हैं कि हमारी दुकान में बिल्कुल लाइट बंद पड़ी है और उसके बाद भी मीटर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पीड़ित उपभोक्ता के पड़ोसी आढ़ती ने बताया कि उनकी यूनिट तो ठीक आ रही है, लेकिन उनका बिल सही नहीं आ रहा। जहां मात्र 23 यूनिट बिल आना था, वहां बिजली विभाग ने उनका 1750 का बिल भेज दिया, जबकि उन्होंने अपने पिछले बिल का भुगतान भी कर रखा है। मेरा मीटर मिसेस सरोज गोयल के नाम से है, जबकि पिछले महीने बिल भरा हुआ है मैंने, और अब जो है इसमें कल वो आए थे बिल देने के लिए, 23 यूनिट बिजली यूज हुई है इस मीटर के हिसाब से भी, जबकि दुकान आजकल कोई काम नहीं, बंद है मतलब। और फिर भी चलो, अब उन्होंने 1700 कुछ रुपए का बिल दे दिया मुझे। जो है मैंने उनको कहा भाई पिछले महीने हमने बिल भरा है और अब जो है इसमें 23 यूनिट सारी, तो ये कैसे आप जो है बिल दे रहे हो। अब जी हमें नहीं पता, वो एवरेज डाल दिया होगा, वहाँ पता करना। बताओ ये हाल है, जब 23 यूनिट हैं तो इसका बिल 1700 कुछ रुपए कैसे आ जाएगा। पिछले महीने का हमने भर रखा है, कोई सुनवाई नहीं, कोई बात नहीं, वहाँ बात करना चाहिए। जो है ये कहानी है। जब इस बारे में एक्शन साहब से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि किस तरह विभाग निरंतर सुधार की प्रक्रिया में जुटा है। पहले लोहे के काले मीटर थे, फिर सेमी इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए गए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीटर लगाए, लेकिन हेराफेरी और गड़बड़ी नहीं रुकी। एक्शन ने बताया, उपभोक्ताओं को प्रॉब्लम फ्री सेवा देने के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से ESL कंपनी द्वारा निर्मित हाईटेक हेयरकट और टेम्पर प्रूफ स्मार्ट मीटर INT कंपनी द्वारा लगाए जा रहे हैं। एक्शन का यह भी कहना है, अगर इस मीटर में कोई छेड़छाड़ या फिर हेराफेरी करता है तो वह रिकॉर्ड हो जाती है और इसका संदेश सीधे अधिकारी के मोबाइल पर पहुंचता है, जिससे तुरंत रिपोर्ट से मीटर को बंद या चालू कर सकते हैं। रिमोट से मीटर को बंद या चालू कर सकते हैं। जब उनसे नए स्मार्ट मीटर में आई गड़बड़ी की उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा उन्हें इस तरह की किसी शिकायत की जानकारी नहीं है। नई टेक्नोलॉजी प्रयोग की जा रही है, इस तरह की कमियां सामने आ सकती हैं। हाँ, ये देखिए, क्योंकि जो भी रेवेन्यू है हमारा निगम का, जो भी पैसा आना है वो मीटर के रीडिंग के थ्रू ही आना है। तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जहाँ से रेवेन्यू आता है वो मीटर ही है। तो इसीलिए इसमें हम निरंतर सुधार करते हैं या अच्छा मीटर लगाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपने सही बताया कि जैसे पहले काले मीटर थे जो जिनको हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल बोलते थे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी था और डिजिट भी चलते थे।
लेकिन उसमें कमियां इस तरह थी कि कुछ डिजिट कई बार अटक जाता था, या हमारा सर्किट वीक थे, या लोग तारे बदल देते थे, इंटरचेंज करने से वो उल्टा घूमने लगता था। उस सब को चेंज करके फिर हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक पे आए, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही था और डिजिटल डिस्प्ले था। उसमें भी लोग मैग्नेट लगा लेते थे, लेकिन उसमें भी ये होता था कि चलो रीडिंग अब ठीक हो गई, बिल जाने लग गया। कुछ लोग क्या है कि डिफॉल्ट करके, क्योंकि मैन पावर की ओवर द पीरियड थोड़ा कम हुआ है, तो हम उन डिफॉल्टर्स तक उनका कनेक्शन नहीं काट पा रहे थे या उनको वार्निंग नहीं दे पा रहे थे। उसको मद्देनजर रखते हुए और बिल की एक्यूरेसी, जो कंज्यूमर को ये भी शिकायत रहती थी कि जी आपके मीटर या तो तेज चलते हैं या गलत रीडिंग करते हैं या जंप करते हैं, उस सब को ओवरकम करने के लिए फिर ये तय हुआ कि स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएं। तो बेसिकली जो स्मार्ट मीटर है उसमें एक तो ये सारा जो प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो उसमें ESL एक कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो इसको सारा उनकी निगरानी में हो रहा है ये काम, और L&T है जो कंपनी एक्चुअली मीटर लगा रही है हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर में अब क्या है कि एक तो एक्यूरेसी ऑफ रीडिंग इंश्योर करता है वो, क्योंकि वो टोटली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, हाई टेक सर्किट है, और डिस्प्ले भी डिजिटल है, और वो टेम्पर प्रूफ है, और अगर कोई छेड़छाड़ करता भी है तो वो रिकॉर्ड हो जाता है और हमें बैक एंड पे उसकी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात कि जो डिफॉल्ट अगर कोई करता है तो हम उसको रिमोट से उसी टाइम डिस्कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो वो है कि उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस, जैसे कुछ मीटर रीडर हमारे गलत काम करते थे, कम रीडिंग भर दी या ज़्यादा भर दी किसी को परेशान करने के लिए, वो सब जो है वो सब दिक्कतें अब खत्म हो जाएंगी। स्विच ऑफ करके देखा, उसके बाद भी आपका मीटर रीडिंग निकाल रहा है, पंपिंग करा बड़ी स्पीड से। तो हम जब बात कर रहे थे इसी दौरान भी उसने 2-3 रीडिंग निकाली, यानी कि 18-12 को वो लगा था वहां पे। नहीं देखो, ऐसा है तो मशीन ही ना, गलत डिफेक्टिव तो कोई भी चीज़ हो सकती है उसमें। अगर ऐसा कोई है तो हम चेक करवा लेंगे।